महाराष्ट्र का पूरा खिचड़ी कर दिया है। लेकिन कोई नेता के ऊपर भरोसा नहीं। कांग्रेस हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने पहले थी पसंद नहीं शुरू से ही बीजेपी सपोर्ट रहा है। अलग हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक रहती है तो थोड़ा अच्छा था। 4 पीढ़ी की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है कोल्हापुर। देखिए कोल्हापुर की जो चप्पल है ना, दुनिया भर में मशहूर है। आपने दिल्ली में सुना होगा कि कोल्हापुरी चप्पल मिल रही है, तो कोल्हापुर की चप्पल जो भी मशहूर है, लेकिन इस बार जो है कोल्हापुर की राजनीति भी काफ़ी चर्चा में है, केंद्र बनी हुई है, क्योंकि राजनीति गर्मा गर्म है। क्योंकि यहाँ से जो है इस बार शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो मौजूदा एमपी हैं उन्हीं को टिकट मिला है। नाम है संजय मांडलिक, जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली पार्टी है उसके मौजूदा एमपी भी हैं, और इस बार भी शिवसेना एकनाथ शिंदे ने उन्हीं को उतारा है। और कांग्रेस ने इस बार जो है कैंडिडेट बदल दिया है, उनका नाम है शाहू छत्रपति महाराज, जो कांग्रेस ने उतारा AINC ने। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि धनंजय को कांग्रेस ने उतारा था, लेकिन वो हार गए थे। किससे हार गए थे? संजय मांडलिक से हार गए थे। 2014 में वो जीते थे, 2019 में हार गए थे संजय मांडलिक से। बीजेपी यहाँ पर 2019 में आई थी। और इस बार क्या होगा, क्योंकि खेल तो इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है ना, क्योंकि शिवसेना जो थी 2 गुट हो गए, तो उद्धव ठाकरे वाली एक एकनाथ शिंदे वाली। अब जनता क्या देखे इसको, किसको वोट करेगी? उद्धव ठाकरे शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे शिवसेना, किसको वोट करेगी? अब तो ये जनता ही बताएगी, कोल्हापुर की जनता ही बताएगी। उन्हीं से जानेंगे मूड क्या है कोल्हापुर का। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या मसला पूरा चल रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के जो है संजय मांडलिक, वो जीतेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी हो? कांग्रेस के प्रत्याशी छत्रपति महाराज। वो कैसे? क्योंकि उनका काम है, उनको सपोर्ट है शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का। और ये पिछले 5 साल जनता ने देखा है सब कि कितना बदल सकता है, कौन किधर भी जा सकता है, कौन क्या भी हो सकता है। तो इसका मतलब इफेक्ट गिरेगा। क्योंकि 2019 के बाद जब महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हुए थे, 5 दिन के लिए गवर्नमेंट 2.5 साल की, 2022 में फिर अजीत पवार, तो फिर 2023 में फिर चले गए। इधर का उधर हो रहा है, तो कन्फर्म आदमी मांगता है, जो उनमें दिखता है वो महाराज है वो लायक। तो शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं, इसका कहीं प्रभाव पड़ेगा? वोट बटेगा? बटेगा। उसको कांग्रेस का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कांग्रेस से इफेक्ट नहीं लगा? वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ठाकरे को उतारना चाहिए था कांग्रेस को? उद्धव ठाकरे का मतलब कांग्रेस के साथ ही जाएगा, और कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे का गाड़ी में है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ना उतार के, और अगर उद्धव ठाकरे उतारते अपना कैंडिडेट एकनाथ शिंदे के सामने, उनकी पार्टी के सामने, तो क्या माहौल रहता? उनका मतलब फाइट ज़्यादा होता है। ये मतलब उनका इधर लोकल का मतलब छत्रपति महाराज जो है ना, उनका मतलब मानने वाला है ना, इधर आदमी वर्ग है उनका सेपरेट, तो वो उनका वो इफेक्ट नहीं गिरेगा ज़्यादा। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति में अनस्टेबलाइजेशन रही है पिछले दिनों, डिसबैलेंस रहा है काफ़ी, आपने भी देखा होगा। इस चीज़ को लेकर क्या आप लोग नाराज़ हैं? क्या महाराष्ट्र की जनता नाराज़ है? क्योंकि आज क्या हो सकता है कल, वो हमेशा के बारे में मतलब आगे कैसा महाराज एक बार मतलब कांग्रेस को छोड़ के तो नहीं जा सकते। दूसरा आदमी क्या और कुछ होगा, उलट पुलट होगा, तो क्या भी हो सकता है ना आगे। सर क्या लगता है, क्या बाजी रहेगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे या कांग्रेस? पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम युवराज है, मैं सतारा से हूँ, लेकिन बीजेपी के प्यार के लिए मैं इधर आया हूँ। मैं खुद यहाँ आया हूँ। अच्छा। हाँ, प्रचार में उतरा हूँ मैं। वैसे तो बीजेपी में माहौल अच्छा बना है यहाँ पर माहौल अच्छा बना है। एकनाथ शिंदे ने, वही तो बीजेपी ने ज़्यादा माहौल बनाया है। एकनाथ शिंदे की सीट है, लेकिन बीजेपी ने माहौल बनाया। अभी अमित शाह आ रहे हैं। हाँ, कल आए थे, 2-4 दिन पहले मोदी जी आए थे। अभी कल एकनाथ शिंदे भी आएंगे, आज देवेंद्र फडणवीस जी आए हैं। तो इलेक्शन भले ही शिवसेना का हो, लेकिन माहौल बीजेपी ने बनाया है। लेकिन सर अटकलें हैं सोशल मीडिया पर कि बीजेपी को शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो एनसीपी है, कमज़ोर दिखाई दे रही ग्राउंड पे। नहीं, ग्राउंड पे कमज़ोर है। कैसे है, जो नेता ने यहाँ पे चुने हैं पूरे कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी का, और इनका जो पहले जो मेंबर है उनके कार्यकर्ता बोले तो पदाधिकारी बोल रहे हैं हम तुम्हारा काम करेंगे, अगर सामने तुम खड़े हो तो तुम्हारे लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तुम नहीं हो ना, तो हम इनके लिए नहीं काम करेंगे, ऐसा बात करें। इसलिए वो वीक दिख रहे हैं, छत्रपति के लिए काम करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन माहौल बीजेपी ने बनाया है। लेकिन सर बीजेपी का ऐसा है कि जो कोल्हापुर है साउथ में थोड़ा सा आ जाता है, कर्नाटक चालू हो जाता है। अभी कर्नाटक चालू होता है, बीजेपी यहाँ वीक है, इसलिए तो बीजेपी ने वीक, वैसे तो वीक नहीं है, लेकिन अभी उनका प्रेशर बढ़ा रहे हो इधर आके थोड़ा सा। मोदी जी के कितने दौरे हुए हैं, मंदिरों के दौरे किए हैं, क्या ये मतलब लुभाने की कोशिश की है क्या? नहीं, लुभाने के अभी हिंदुत्व तो ज़्यादा चल ही रहा है ना, हिंदुत्व के दर पे ज़्यादा ये चला। फिर भी देश को ऐसा सुधारने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या लोग हिंदुत्व की वजह से मोदी को फॉलो कर रहे हैं, विकास की वजह से? नहीं, विकास भी है, मौका, विकास के साथ साथ जो ज़रूरत थी हिंदुत्व टिकाने की हिंदुस्तान में,
इसके लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ में फ़र्क है, साउथ में हिंदुत्व की राजनीति कम है। कम है ना, साउथ में थोड़ा हिंदुत्व कम ही है, साउथ में मिक्स कम्युनिटी है ना ज़्यादा, इसलिए हिंदुत्व है लेकिन मिक्स कम्युनिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा करके समुद्र किनारा है साउथ में, इसकी वजह से वो कम्युनिटी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी उसको अप्रोच है, इसलिए उधर कांग्रेस का दौर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घुसेंगे उधर और भी हो जाएगा। तो लग रहा है कि बीजेपी 400 पार, क्योंकि 400 पार करने के लिए साउथ में पकड़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, 400 पार करने की ज़रूरत है, कोशिश तो चल रही है। साउथ में पकड़ बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ से काम नहीं चलेगा। हाँ, नॉर्थ में तो है ही है पहले से, नॉर्थ में तो अभी हर चल रोज रही है। धीरे धीरे चल रहे हैं ना। महाराष्ट्र में पहले किधर था, महाराष्ट्र में अभी पकड़ किया है ना, कर्नाटक में जा रहे हैं, कर्नाटक में तो है ही है, अभी हो जाएगा धीरे धीरे। सर, महाराष्ट्र की राजनीति आपने भी देखी होगी, बड़ी अनस्टेबल रही है, क्या भविष्य को लेकर सवाल नहीं उठता? ये महाराष्ट्र का सब खिचड़ी हो गया है। क्योंकि राष्ट्र ही महाराष्ट्र से है। सच्ची है, महाराष्ट्र का पूरा खिचड़ी कर दिया है, लेकिन नेता के कोई नेता के ऊपर भरोसा नहीं, जो कार्यकर्ता है वोटर है वो तो स्टिकअप है, लेकिन नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा ना, वो तो उनके स्वार्थ के लिए कि आज इधर कल उधर, भरोसा नहीं कि आज शाम में इधर है चलो अपन साथ में चलेंगे तो कल कहाँ पे जाएंगे वो भी भरोसा नहीं है। जनता का वोट बदल जा रहा है वो जनता का वोट बदल रहा है, जनता खुद डिसीजन ले लेगी ये इलेक्शन में, इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में। चलो जी, थैंक यू। सर, कितना सहमत इनकी बात से, क्या लगता है छत्रपति साहब या संजय मांडलिक साहब? नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, उसने ही बोल दिया है। वो नहीं, हिंदी बोलो। वो क्या है, बीजेपी का ये रहता है, पकड़ है यहाँ। हाँ पकड़ है, वो अभी शिवसेना का मत देंगे सभी लोग। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले कैंडिडेट जो है संजय मांडलिक जीत जाएंगे। संजय मांडलिक जीत जाएंगे, 1-1.5 लाख से जीत जाएंगे। 1.5 लाख से जीत जाएंगे। चलो जी सर, क्या कितना सहमत इनकी बात से आप? अरे बता दीजिए, दिल्ली से आए हैं हम। क्या है जो भी ये, मगर उसने ये भी सोचना चाहिए इस पक्ष में उस पक्ष में, ऐसा नहीं, जो वोटर है उसका भी सोचना मांगता है, यही है। तो क्या विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में? नहीं, साउथ वाले से पूछते हैं, नॉर्थ वाले को छोड़ देते हैं। का तो मोदी सरकार ने विकास किया है, ऐसा कुछ नहीं, राशन को छोड़ के। हाँ, मगर क्या इधर जो महाराष्ट्र में इस शिवसेना का वहाँ जाता है, वहाँ का यहाँ आता है, वो जो वोटर है उसका कुछ तो ये लीडर लोगों ने सोचना मांगता है कि जिसने दिया है अपने को जीत के, तो उसको कुछ तो सोचना मांगता है कि ये नहीं, ये ऐसा है। जानना चाह रहा हूँ, संजय मांडलिक जो है मौजूदा एमपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के ग्रुप के, और कांग्रेस के प्रत्याशी छत्रपति महाराज, शाहू महाराज। कौन जीतेंगे? शाहू महाराज। कैसे? जनता उनके पीछे है ना, कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्या क्या किया? बहुत कुछ, और राधानगरी का डैम किया है, ये वो बिना सत्ते में रहते हैं, क्या मतलब, वो बिना राजनीति में आते हुए बहुत कुछ किया है उन्होंने कोल्हापुर जनता के लिए, कोल्हापुर के लोगों के लिए। एक ना शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए थे, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा कोल्हापुर की राजनीति पड़ेगा में? ना, पड़ेगा जरूर, 100% पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कोल्हापुर की जनता उद्धव ठाकरे को बहुत ये करती है ना, सपोर्ट करती है। इधर इसमें हमारे सतेज पाटिल भी है। सर, क्या लगता है छत्रपति महाराज या संजय मांडलिक शिवसेना के? छत्रपति शाहू महाराज। कैसे मालूम? कोल्हापुर की जो राजे हैं, उन्होंने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ किया है। जो सबसे बड़ा जो धरण है, राधानगरी धरण, वो उन्होंने बनाया, और धरण की वजह से कोल्हापुर के लोग अभी तक पानी पी रहे हैं। डैम की वजह से? डैम की वजह से बहुत बड़ा उनका, वो बोलते ना, शिवसेना के जो 2 टुकड़े हुए, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस बार कोल्हापुर की? कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उनको ज़्यादा, उनको ही फटका बैठेगा, उद्धव ठाकरे को ज़्यादा मिलेगा, गारंटेड। जानना चाह रहा हूँ, जो छत्रपति हैं महाराज कांग्रेस के प्रत्याशी, और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के हैं संजय मांडलिक, दोनों में से कौन जीतेगा इस बार? मांडलिक जीतेगा। मांडलिक साहब। वो कैसे? वो बीजेपी की वजह से? बीजेपी की वजह से, और शिवसेना एकनाथ शिंदे के, हाँ, उसकी वजह से। तीसरा कारण ये है कि उनका गढ़ जो है कागल है, कागल में उनके साथ भी हसन मुश्रीफ भी है, संजय संग्राम सिंह घाटके भी है, समरजीत सिंह घाटके, और वो अलग है, दूसरा है ना वो मांडलिक, उनका खुद गढ़ है। और तीसरी बात ये है कि मांडलिक जो है वो चंडगढ़ के दामाद है, और चंडगढ़ में भी उनके ससुर का, अभी जो वहाँ की विधायक है राजेश पाटिल, वो उनके बहनों ही है, ये सालेव है उनको, हाँ, उनका भी वहाँ पे एक प्रभाव है, पकड़ है, इसकी वजह से वही जीतेगा। तो जो शिवसेना के 2 टुकड़े हुए हैं, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा
उद्धव ठाकरे को सिंपैथी मिलेगी, सहानुभूति? नहीं मिलेगी। वो कैसा मालूम क्या, अभी शिवसेना सभी एक ही है, बराबर है। अपना कैसा होगा, जो आएगा कोई ही आएगा, अभी कौन सा पक्ष आएगा अपन को मालूम है नहीं है, खाली क्या आएगा अपना आएगा खाली कांग्रेस आएगा पूरा पक्का, हर महाराष्ट्र में पूरा कांग्रेस आएगा। क्या बीजेपी का जो हिंदुत्व का कार्ड है कोल्हापुर में चल रहा है? चल रहा है, बीजेपी में आ रहा है, बीजेपी में आ रहा है। बीजेपी में क्या हो रहा है, अभी जो गरीब लोग है वही सब मर रहे, बीजेपी सब आएगा ना, सब गरीब लोग इधर मर रहे। वो पकाता है सब क्या काम करने का, वो करने का, ये लाओ वो लाओ, क्या करने का उधर। हाँ, बीजेपी में वैसा हो रहा है, बीजेपी में खाली फावड़ा लेके खाली खींच रहा है वो। क्या लगता है सर, छत्रपति महाराज या संजय मांडलिक? छत्रपति शाहू महाराज। वो कैसे? वो कोल्हापुर के राजा है और उनका कार्य अच्छे है कोल्हापुर के लिए। मंडलिक साहब आ गए 10 साल, उन्होंने क्या किया अभी अभी मल्लिक है ना, उनका पिताजी है, वो सब कर रहा था। अभी वो कभी सामने भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, खाली ऊपर से जाता है, वो घूम के जाता है। लेकिन किसी पब्लिक है, अपना ऐसा पब्लिक है, वो नीचे अपन बात करके जाएंगे, वो ऐसा नहीं है उनका। वो जो धनंजय मांडलिक है ना, वो सब अभी कोल्हापुर में सब उन्होंने किया है। मांडलिक साहब, संजय मांडलिक साहब या शाहू महाराज छत्रपति? मोदी जी। मोदी जी, वो कैसे? हम सिर्फ मोदी जी को देखते हैं, जो मोदी जी जो कमल पर खड़ा होगा उसको ही वोट देते हैं। मोदी जी का कामकाज है, रीति नीति है, वो हमको पसंद है। क्या आप काम पसंद है? बोलो तो चाहे कोई भी मुद्दा रहने दो, अपना जैसे 370 हटाया, देश में जिस हिसाब से वो कामकाज कर रहे हैं उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। और कोई कौन सा भी काम रहने दो, जितने भी उन्होंने काम किए। कांग्रेस हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने पहले थी पसंद? नहीं, शुरू से बीजेपी सपोर्ट रहे आप। जो हिंदुत्व की राजनीति है कहीं वो प्रभावित तो नहीं कर रही आपको? तो हिंदुत्व के ऊपर भी वो सही बोल रही, गलत कहाँ बोली है। हिंदुत्व के ऊपर भी तो बोलना चाहिए ना, उसकी बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए। हिंदुत्व के बारे में भी होनी चाहिए, देश के विकास के बारे में भी होनी चाहिए। शिवसेना एकनाथ शिंदे मौजूद MP भी है कांग्रेस के, छत्रपति महाराज, क्या लगता है कोल्हापुर कौन जीतेगा? मांडलिक जीतेगा ना, महाराज साहब। वो कैसे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबसे। क्या काम किया है? इतना रास्ता भी बीच में बना है, ये कब रास्ता पूरा ख़राब था पहले, उन्होंने ही बनाया है सब, ये डामरी रोड। आज से 3 साल हो गए, ऐसा ही था, एकदम ख़राब था, अभी अच्छा बना है इतना। और कचरा बिचरा जो रहता था पहले, उसके भी हमने ही फ़ोन कॉल करके किया था, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है असिस्टेंट को उनके, उन्होंने भी अच्छा बना के। अभी कचरा ही देखो कभी बहुत कम रहता है इधर, लगता है। हाँ, कम कॉम्पिटिशन टफ लग रहा था। तभी अमित शाह यहाँ पे इस रैली को संबोधित करने आए हैं। राइट। कुछ ना कुछ टक्कर अमित शाह यहाँ पे आए हुए हैं, अभी आए नहीं है शायद, पीछे होटल है उसमें आ रहे हैं संबोधित करने। उनके समर्थन में संजय मांडलिक जो है, तो ऐसा कुछ चल रहा है कि टक्कर वाला मुकाबला? नहीं, टक्कर वाला मांडलिक सब वन साइड ही रहेगा, एक तरफ ही महाराष्ट्र जीतेंगे। महाराष्ट्र ही जीतेंगे सेट। शिवसेना के 2 टुकड़े हुए महाराष्ट्र की राजनीति में, आपने देखा कितनी उथल पुथल रही है। 5 साल की सरकार, 2.5 साल के लिए फिर बदली, कैसे देख रहे हैं उसको? क्या कभी सोच के क्या लगता है कि यार ये भविष्य में सवाल खड़ा हो रहा है महाराष्ट्र के? खड़ा हो रहा है मतलब इतना कुछ है नहीं है, टक्कर का ही है अपना। दोनों पट के लिए हिसाब से बोले तो एक साइड अच्छा भी है, थोड़ा ये भी है, अलग हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक रहती तो थोड़ा अच्छा था। क्या नाम है आपका? संभाजी कांबळे। संभाजी कांबळे। संभाजी कांबळे, क्या लगता है संजय मांडलिक जीतेंगे, कांग्रेस वाले जीतेंगे? वो कैसे? वो संजय मांडलिक साहब ने 850 कोटी का काम किया है इस कोल्हापुर जिले में। ओके, और क्या क्या है? और क्या, वो मोदी जी का आशीर्वाद है सब गांव में। संजय मांडलिक पे मोदी जी का आशीर्वाद है, संजय मांडलिक में एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद नहीं है? एकनाथ शिंदे साहब का बहुत आशीर्वाद है, गडकरी साहब का है, फडणवीस का है। जनता बोल रही है कि उद्धव ठाकरे पे जनता का आशीर्वाद है। नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है, अफवाह है। एकनाथ शिंदे ने साहब ने वो महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छा काम किया है, और देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ है, अजित पवार की वो भी साथ है। अजीत पवार और शरद पवार का जो चल रहा है बारामती सीट, वो क्या लगता है उनकी पत्नी या शरद पवार की बेटी कौन जीतेगा? वो नहीं जीतेगा, हमें मालूम नहीं। इधर कोल्हापुर का पूछो, कोल्हापुर में संजय मांडलिक ठाकरे की बड़ी पकड़ है, लोग मानते हैं उनको। क्या उनकी वजह से उद्धव ठाकरे को भी सिंपैथी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, इधर मिलेगी। बाला साहब का आशीर्वाद है, वो संजय मांडलिक के साथ आशीर्वाद है, वो अच्छा काम का है। उसका पप्पा है ना, खासदार सदाशिव मांडलिक की पुण्याई, उसका बड़ा काम चल रहा है, इधर बड़ा काम चल रहा है। साहब ने वो पानी के काम किया, रास्ते में काम किया, इधर सब संजय मांडलिक के साथ सब जनता है।